नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं माँ के ऊपर, जो कि बहुत ही खूबसूरत नाम और किरदार रहता है। माँ बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जैसे हम पैदा होते हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो हर चीज़ का जो पहला गुरु है, ज्ञान देने वाला, वो माँ ही होती है। जीवन के हर पड़ाव में इनका सहयोग रहता है। चाहे हम बच्चे हों, खाना खिलाने से लेके, नहलाने से लेके, पढ़ाई से लेके बड़े होने तक इनका जो किरदार रहता है बहुत ही डिवोशन वाला रहता है, बहुत ही करुणामय, प्यारमय रहता है। और एक ख़ास बात आपने देखी होगी हम सभी माँओं के अंदर, जो भी हमारी माएँ हैं, बहुत ज़्यादा नरम दिल। अगर बच्चा कोई गलती भी कर दे उसे माफ़ कर देती हैं। तो वैसे ही हमारे भगवान भी हैं। माँ और भगवान अगर मैं कहूँ तो एक ही है। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनके रूप में हमें एक भगवान धरती पे दिया गया है, वो है माँ। जब भी हम परेशान होते हैं या कोई दुख में होते हैं या कोई संशय में होते हैं, तो हम अपनी माँ से कह के एक रिलैक्स फील करते हैं। हमें पता है कि हमारी माँ हमें कभी जज नहीं करेगी, हमें उस चीज़ के लिए डांट सकती है, लेकिन हमें सज़ा नहीं दे सकती है। सज़ा भी देने का उनका तरीका ये रहता है कि जिससे हम कुछ सीखें, हम आगे बढ़े, हम ये दोबारा गलतियां ना करें। तो बहुत सारे लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगी। उपाय के तौर पे एस्ट्रोलॉजी, वैदिक साइंस पे भी ऐसा माना गया है, कहा गया है कि आप अगर मॉर्निंग में उठ के या दिन में अपनी माँ को प्यार करते हैं या उनके पैर छूते हैं, तो चंद्रमा उच्च का होता है, जो कि हमारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। बहुत हद तक हम खुश रहते हैं। उनको खुश रख के बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस से भी हम बच सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अगर आपका अच्छा रहता है तो मनी और वेल्थ भी आपकी तरफ आती है, आपकी तरक्की होती है, आपके भाग्य में पैसे का उत्थान ज़्यादा होता है। ये वैदिक साइंस की तरफ से है कि आप अपनी माँ की सेवा करके भी अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। ग्रह की तो चलिए अलग बात है, लेकिन ऐसे भी माँ का जो किरदार हमेशा हमारे लिए अहमियत भरा रहेगा और बहुत ज़्यादा प्यार और करुणा से भरा रहता है। इसीलिए माँ का अनादर ना करें, जितनी उनकी सेवा कर सकते हैं अपनी लाइफ में करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की माएँ नहीं हैं। तो उनसे आप कभी मिलें, उनसे बातचीत करें, तो आप उनके दुख को महसूस कर पाएंगे कि जिनकी माँ नहीं होती है तो उनको कैसा दुख में जीवन काटना पड़ता है। तो आप जितना भी कर सके, अगर कोई अच्छी चीज़ आप सोचते हैं या खरीदते हैं, मार्केटिंग करते हैं, गर्ल्स करती हैं, बॉयज़ करते हैं, तो अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएं, उनको गिफ्ट करें और उनका ख्याल रखें। उनकी जो भी नीड्स हैं उनसे पूछें उनको क्या ज़रूरत है। और सबसे अहमियत वाली जो बात है कि आप लोग उनके साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करें, जहाँ पे उनसे खुल के बात करें, उनके दिल की बात करें, वो क्या चाहती हैं या क्या सोचती हैं, उनको इम्पोर्टेंस दे। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लाइफ में माँ बाप से ऊपर कितना ही टाइम आपको बिल्कुल रिटर्न बैक कुछ नहीं चाहते हुए आपको गिव इन करते हैं। और ऐसे बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग अपने माँ बाप की सुनते नहीं हैं, चाहे मैरिज में हो चाहे मैरिज के बाहर हो, तो बहुत ज़्यादा बागी बन जाते हैं अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, आज के यूथ हैं, हमें अपनी बात रखना आना चाहिए और करना चाहिए, लेकिन एक दायरे में रह के हमारी जो धार्मिक चीज़ें हैं, हमें इन सब के लिए अलाउमेंट नहीं करती है। जो बाउंड्रीज सेट करी गई हैं वो हमारे अच्छे के लिए है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहें। तो माँ बाप से आप एक डिस्कशन कर सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन
निरादर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे चंद्रमा भी डैमेज होता है। जो लोग अपनी माँ को प्यार नहीं करते हैं या मानते नहीं हैं, इज्जत नहीं देते, तो उनका चंद्रमा डैमेज हो जाता है, जहाँ वेल्थ को भी शो करता है और साथ में आपको खूबसूरती भी प्रदान करता है। अट्रैक्टिव जो लोग लगते हैं, चंद्रमा बिना नहीं लग सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अट्रैक्टिव लगे, वेल्थ और हेल्थ दोनों ही सही रहे, तो हेल्थ के इश्यूज़ भी चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छा करना चाहते हैं तो माँ को आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें और बहुत ज़्यादा प्यार करें।